नमस्कार दोस्तों, गोलो स्पोर्ट्स में स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बड़ी खबर बताते हैं कि टीम इंडिया सिडनी में कैसे अपनी जो है जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा है, सीरीज की जीत की उम्मीदों को, और किस तरह से सिडनी टेस्ट मैच को ड्रा कराया। ड्रा तो हो गया, लेकिन वो बहुत आसान नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें ऐसी आई, लेकिन टीम इंडिया ने साहस दिखाया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने साहस दिखाया, एकजुटता दिखाई और उस मैच को ड्रा कराने में सफल रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं। तो उस दिन जब मैच स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया टीम ने जब बैटिंग करने आई तो ऐसा लगा कि भारतीय गेंदबाज कुछ कमाल करेंगे और जल्दी ही टीम को ऑल आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पहले बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया टीम उतरी तो उनके जो नए ओपनर थे बिल पुकोशी और वार्नर, डेविड वार्नर तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे पुकोशी, उन्होंने 110 गेंदों पर 62 रन बनाए और उनका बहुत अच्छा साथ दिया लाबुशेन ने जो है शानदार पारी खेली। 196 गेंदों पर 91 रन की पारी। और बेहतरीन जो है बल्लेबाज, T20, वनडे और टेस्ट में अपना जलवा दिखाने वाले स्टीवन स्मिथ बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे। 131 रनों की शानदार पारी खेली और उनका जो है रन आउट हो गए। वो रविंद्र जडेजा ने उनको रन आउट कर दिया, बाकी और कोई खिलाड़ी चले नहीं। तो इस तरह से पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 338 रनों का जो है टारगेट सेट किया। और जवाब में जब पहली पारी में इंडिया टीम उतरी तो इंडिया टीम से बहुत सारी उम्मीदें थी। रोहित शर्मा जो कि ऑस्ट्रेलिया में और ओवरसीज मैचों में पहली बार जो है ओपनिंग करने उतरे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी रोहित शर्मा के आने से। पिछले 2 टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे, जिसमें एक टेस्ट मैच इंडिया हार चुकी थी, दूसरे मैच में इंडिया ने वापसी की थी, एक मैच जीता था। रोहित शर्मा से बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्होंने जो है 77 गेंदों में 26 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार हो गए, जो कि सुमन गिल ने साथ अच्छा दिया था, 50 रनों की पारी खेली। पुजारा ने भी शानदार 50 रनों की पारी खेली और कप्तान रहाणे 22 रनों पर आउट हो गए। हनुमा विहारी उस मैच में 4 रन पे आउट हो गए। ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, टच में दिख रहे थे, लेकिन 36 रन बनाकर वो भी हेजलवुड के शिकार हो गए। रविंद्र जडेजा नाबाद 28 रनों की पारी खेली। तो इस तरह से टीम इंडिया का स्कोर 244 रनों पे ऑल आउट हो गई। और फिर दोबारा जब बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। पहले जो है 2 झटके बहुत जल्दी लग गए थे ऑस्ट्रेलिया टीम को, डेविड वार्नर के रूप में और विल कोशी के रूप में, जो कि पिछला मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद लाबुशेन जो कि पिछले मैच के हीरो रहे थे, 91 रनों की शानदार पारी खेली थी, वो फिर से जो है मैदान में टिके और स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन के बीच में अच्छी साझेदारी हुई और 73 रन लाबुशेन ने जो है बनाए और स्टीवन स्मिथ ने 81 रन। और उसके बाद जो है अच्छा साथ दिया ग्रीन अच्छी बल्लेबाजी की, 84 रनों की जो है पारी खेली और टीम के कप्तान ने उनका साथ दिया। टिम पेन ने 39 रनों की पारी खेली। इस तरह से जब कैमरॉन ग्रीन का विकेट गिरा तो पारी को घोषित कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने 312 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पे। और जवाब में टीम इंडिया को जो है लक्ष्य मिला 407 रनों का। और इस तरह से जो है पारी की शुरुआत हुई। रोहित शर्मा 52 रन की पारी खेले, स्टार्टिंग अच्छी हुई। रोहित शर्मा और सुमन गिल के बीच में 31 रन बनाकर सुमन गिल भी आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा जो है टिक कर खेलना था उस समय। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बीच में साझेदारी चली। शाम के टाइम पे जो है ये था कि अब कल इन्हीं दोनों के ऊपर उम्मीदें थी, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से। जब दिन का शुरुआत हुआ तो अजिंक्य रहाणे जो है जल्दी ही आउट हो गए और फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा के ऊपर थी। बाकी ऋषभ पंत से जो है अच्छी पारी की उम्मीद थी, चोटिल भी थे, लेकिन ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की। 118 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली, 12 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका विकेट गिर गया और कुछ समय बाद ही चेतेश्वर पुजारा भी जो है आउट हो गए। अब जो है जिम्मेदारी आ चुकी थी मैच को ड्रा कराने की, क्योंकि टीम अब जीत की तरफ नहीं देख रही थी। जब तक ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा मौजूद थे तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया लास्ट सेशन में जीत के लिए जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी तरीके से मैच को बचा लें और शाम तक जो है टिके रहें मैदान पर और मैच को ड्रा की तरफ ले जाएं। वो ड्रा भी जीत से कम नहीं था। ये जिम्मेदारी हनुमा विहारी समझ लिए, नाम उनका जैसे था हनुमा विहारी, तो अंगद की तरह वो पैर जमा कर खड़े हो गए और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को बहुत ही परेशान किया, फील्डरों को भी बहुत ही परेशान किया।
हनुमा विहारी ने 161 गेंद खेलकर मात्र 23 रन बनाए, लेकिन वो 23 रन समझ लीजिए 230 रन के बराबर था। इस तरह से टीम इंडिया ड्रा की ओर गई और अश्विन भी बीच बीच में अच्छी बल्लेबाजी करते रहे, शानदार 7 चौके लगाए, लेकिन 128 गेंद वो भी खड़े रहे और 39 रन बनाए। इस तरह से टीम को ड्रा की ओर टीम ले गई। और अगर लास्ट पारी में बात करें, जैसलवुड ने 2 विकेट लिए, नाथन लायन ने 2 विकेट लिए और पैट कमिंस को 1 विकेट मिला। इस तरह से टीम इंडिया 334 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पे खड़ी रही और इस तरह से एक इतिहास बना और सिडनी मैच ड्रा हो गया। दोस्तों, इस तरह से थी जाबाज खिलाड़ियों की कहानी और बाकी मैं आपको बताऊंगा उस दिन कैसे कैसे क्या हुआ, किस तरह से मैच। आसान दोस्तों कुछ भी नहीं था। उन 5 खिलाड़ियों की हम बात करेंगे कि जैसे किस तरह से क्या हुआ। तो जैसे आपको बताएंगे दोस्तों, 5 घायल क्रिकेटर्स के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के वार्ड जैसा लग रहा था। इसके बावजूद चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसने सबको अपना मुरीद बना लिया। टेस्ट मैच के 5वें दिन मौका आया तो एक ने भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। दर्द कम करने को 1/4 भारतीय टीम ने दवाएं खाई, कुछ को इंजेक्शन लगवाना पड़ा, मगर ऑस्ट्रेलिया पेसर्स का सामना करने में कोई भी जरा नहीं हिचका। विहारी और अश्विन ने मैच ड्रा करा के ही दम लिया। पहली पारी में 150 से ज्यादा खेलकर 35 से भी कम रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा फैंस के निशाने पर थे। ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर्स ने तो ऑन एयर पुजारा की स्लो बैटिंग की आलोचना की थी। पुजारे की खासियत यह है कि वे हर जवाब अपने बल्ले से देते हैं। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत को मैच बचाने के लिए पूरी दिन बैटिंग करनी थी तो वहीं फैंस जो कल तक पुजारा को खरी खोटी सुना रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि पुजारा अपने अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। पुजारा ने वही किया, 205 गेंदें खेली और 77 रन बनाए। सबसे अहम बात, ऋषभ पंत के साथ मिलकर उन्होंने वो साझेदारी की जिसने ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावनाओं को और कम कर दिया। इस दौरान पुजारा ने टेस्ट करियर में अपने 6000 भी रन पूरे किए। ऋषभ पंत की अगर बात करें तो ऋषभ पंत की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो वह खुद पानी भी नहीं पी रहे थे। सब्स्टिट्यूट ने उनके मुंह में बोतल लगाई ताकि उन्हें अपनी बाह पर जोर ना देना पड़े। जब लंच हुआ तो पंत अपना हेलमेट और ग्लव्स पिच पर ही छोड़ गए थे। पंत के जज्बे को भारतीय ड्रेसिंग रूम से भी शाबाशी मिली। पंत ने तेज रफ्तार से बैटिंग की और 97 रन बनाकर नाथन लायन का शिकार हुए। भारतीय टीम का वो खिलाड़ी जिसका नाम विकेट लेना है, बैटिंग करना नहीं। अश्विन की पसलियों में चोट है, उनके कंधे में भी दर्द था, ड्रेसिंग रूम में बैठा तक नहीं जा रहा था, मगर जब पंत आउट हुए तो वो बैट उठाकर चल पड़े। बीच बीच में फिजियो को बुलाकर वह दर्द में थोड़ा आराम चाहते थे मगर क्रीज नहीं छोड़ी। पैट कमिंस, जॉस हर्डलवुड, मिथेल स्टार्क की गेंदों को शरीर पर झेलते रहे मगर उस तक नहीं की। हालत ऐसे भी आए जब वो हनुमा विहारी आपस में थाई पैंड एक्सचेंज करते दिखे। हनुमा विहारी की अगर बात करें तो हनुमा विहारी की भी हैंग स्टिक में खिंचाव हो गया था, वह दौड़ नहीं पा रहे थे मगर उन्हें रनर नहीं मिल सकता था। अश्विन के साथ क्रीज पर डटे बिहारी से जब फिजियो नितिन पटेल ने पूछा कि क्या वह इस हालत में खेल सकते हैं तो उन्होंने दर्द सहने का फैसला किया। बिहारी की चोट ऐसी थी कि वह अगले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे मगर उन्होंने मैच बचाने के लिए शायद अपना करियर तक दांव पर लगा दिया था। तो ये थी जज्बा खिलाड़ियों की। हनुमा विहारी जैसी जीवितता सिडनी मैदान पर दिखाई वैसे विरले ही दिखा पाते हैं। खबर लिखे जाने तक उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और मैच को ड्रा की तरफ ले गए थे। रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी के करीब 3 घंटे क्रीज पर बिताए। एक ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज आते गए, पास धोकर जाते रहे, बीच बीच में दोनों फिजियो को बुलाते रहे, पैड्स बदलते रहे, दवाएं लेते रहे मगर मैदान को नहीं छोड़ा और जज्बे को नहीं छोड़ा। रवींद्र जडेजा का बायां अंगूठा अपनी जगह पर नहीं है। वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में पहले 10 टेस्ट से बाहर हो चुके हैं मगर जज्बा देखिए, अगर आज जरूरत पड़ी होती, उस दिन जरूरत अगर पड़ी होती तो इंजेक्शन लेकर बैटिंग करने सिडनी में मैदान पर उतरेंगे। तो फैंस तो यही दुआ कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो ना और रवींद्र जडेजा को बैटिंग करना ना आना पड़े और वो पैड पहने हुए तैयार थे। और अगर बात करें उनकी तो खुद केला तक छील के नहीं खा पा रहे थे। विजुअल में दिखाया गया था कि उनको नवदीप सैनी खुद छील कर केला उनको खिलाते दिखे थे। तब भी इसके बावजूद भी वो पैड पहने हुए तैयार थे। तो ये थी टीम इंडिया की जज्बे की कहानी। इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। टीम इंडिया ने यही करके दिखाया और टेस्ट मैच को ड्रा की तरफ ले गए।
तो दोस्तों ये है टीम इंडिया का जज्बा। इसी जज्बे के साथ टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में उतरेगी और हमें उम्मीद है कि ब्रिस्बेन में एक इतिहास रचेगी और सीरीज को अपने नाम करके भारत वापस आएगी।